तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का नेक्स्ट वीडियो, जहां पे आज हम 16b एक्सरसाइज के सॉल्व्ड एग्जांपल को डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको 1 to 5 डिस्कस करवा दिया था, राइट। और अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to ऑनवर्ड। तो चलिए थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं स्पेस के लिए, है ना, और आगे कंटिन्यू करना शुरू करते हैं हम इसको डिस्कस करने की कहानी को। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या कहा जाता है ना, ट्रायंगल ABC, एंगल ए बी से सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल बनाने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी ऑफ कोर्स। तो फटाफट हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना देते हैं ABC। ये अपना ट्रायंगल बन चुका है ABC, ठीक है। अब इसमें कहा जाता है एंगल ABC, तो इनकी जो नेमिंग है वो हम कर देते हैं, यहाँ पे A रख देते हैं, यहाँ पे B और यहाँ पे C। तो ABC मतलब 100% ये इस एंगल की बात कर रहे हैं, नो डाउट, ठीक है। चलिए हमने ये वाला एंगल को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। बाद में क्या आ जाता है, किसके इक्वल है, एंगल DAC। तो DAC मतलब इसे ट्रायंगल की बात कर रहे थे कि फिगर गिवन नहीं है, फिगर आपको बनाना आना चाहिए, राइट। तो फिगर किस तरीके से बनाना है उस चीज़ को थोड़ा सा आपको समझना है। एंगल ABC की बात कर लिए, दूसरा एंगल बोल रहा है DAC। तो आपके पास D कहीं यहाँ पे हमें गिवन नहीं, ऑफ कोर्स ट्रायंगल ABC है और इसी में एंगल की बात कर रहा है वो। तो 100% D जो है ना, कहीं पे इधर जो है वो बनने की कोशिश कर रहा होगा, तभी जाकर DA और जो ये जो C है वो बनने की कोशिश करेगा और अच्छे तरीके से आपके पास जो बनकर होगा वो तैयार मिलेगा। तो हम इसको कुछ इस तरीके से एंगल DAC को फटाफट बना देते हैं, ठीक है। आ जाओ, तो ये आपका जो ट्रायंगल है ABC, उसके अंदर एक एंगल बनकर तैयार हो चुका है ये वाला, जिसे हम एंगल DAC के नाम से जान रहे हैं। देख लीजिए अच्छे से, क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। एंगल ABC मतलब इस वाले एंगल की बात की जा रही है, दूसरा एंगल DAC मतलब इस एंगल की बात की जा रही है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि फिगर किस तरीके से बनने वाला है। बाद में हमसे कहा जाता है AB 8 सेंटीमीटर है, तो ये वाला आपके पास 8 सेंटीमीटर है। AC 4 सेंटीमीटर है, AC ये वाला 4 सेंटीमीटर है। और क्या है, AD 5 सेंटीमीटर है, तो ये जो AD है पूरा का पूरा वो आपके पास 5 सेंटीमीटर है। Now what we have to do is prove that angle ACD is similar to triangle BCA, ठीक है। तो ACD किधर है भाई, तो ACD ये वाला है और दूसरा कौन सा आपके पास, BCA कुछ इस तरीके से है। तो इन दोनों ट्रायंगल को आपको नोटिस करने की ज़रूरत है, बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा। यहाँ पे सबसे जो बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे, जिसकी वजह से उनका जो क्वेश्चन है वो गलत आता है, वो है आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स या फिर वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को बहुत अच्छे तरीके से नोटिस नहीं कर पाते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर करना चाहते हैं तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को आप बहुत अच्छे तरीके से पहचानें, है ना। तो सबसे पहला ट्रायंगल अगर मेरे को ये बोला है ACD, तो मैं क्या करूँगा, ACD यहाँ से उठा के एक अलग ट्रायंगल जो है मैं बना दूंगा। तो ACD तो मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया ACD, ये वाला ट्रायंगल। यहाँ पे A है, यहाँ पे C है और यहाँ पे आपके पास D है। अच्छा ध्यान रहे, जब आप दूसरा वाला ट्रायंगल बनाएंगे तो कुछ इस तरह बनाएं, कुछ इस तरह बनाएं कि जैसा यहाँ लिखा है, जैसे कि AC, तो यहाँ पे मान लो अगर यहाँ पे AC है तो उसके में भी जो आपका ये जो BC होना चाहिए वो इसी साइड ऐसे ही होना चाहिए, मतलब AC BC पे बैठना चाहिए। फिर ये जो CD होगा वो CA पे बैठना चाहिए और जो AD होगा वो 100% BA पे बैठना चाहिए। तब जाकर आपका जो कॉरेस्पॉन्डिंग वाले साइड्स होंगे वो उसमें फील आने वाला है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे हमने ACD बना दिया, तो इस वाले ट्रायंगल को उठा के यहाँ पे रखा। अब दूसरा बोला हमसे BC, अब BCA हम डायरेक्टली ऐसे ही नहीं रख देंगे, घुमा के रखेंगे। कैसे, ऐसे घुमाएंगे कि जो AC है ना, AC वो किस पे जाकर बैठे, BC पे। मतलब इसका जो BC होगा वो 100% मैं ऐसे बनाऊंगा कुछ इस तरीके से, ताकि इसको मैं उठा के इस पे रखूँ या फिर इसको उठा के इस पे रखूँ, दोनों एक दूसरे के ऊपर कॉरेस्पॉन्डिंगली बैठ जाए। तो BC में 100% जो है वो कुछ इस तरीके से रखने वाला हूँ, ऐसे करके। और ट्रायंगल ऑफ कोर्स ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे B होगा, यहाँ पे C होगा, तो 100% A कहाँ पे होना पड़ेगा, यहाँ पे होना पड़ेगा। अब आपको देखना है कि कौन सी वाली साइड किस पे जाकर बैठ रही है। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को किसी भी ट्रायंगल के ऊपर रख देता हूँ तो, और उसके बाद अब आपको यहाँ पे ढूंढना है 100%। देखिए पहले मैं क्या बोला, ABC, तो ABC ये वाला एंगल है और दूसरा कौन सा एंगल है, DAC। देखिए DAC 100% ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है।
ये वाला एंगल, ये एंगल दोनों के एक दूसरे को उठाऊंगा, सेम जगह जाके बैठेंगे, ये एंगल इसी पे जाकर बैठेगा, इसका मतलब ये दोनों क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। और आपको हमेशा वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ही इक्वल देंगे, कोई और सा एंगल इक्वल नहीं देंगे। तो आपको इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे लिख देना है इन ट्राइंगल, कौन कौन सा लिया हमने, ये वाला ACD एंड ट्राइंगल BCA, ठीक है। अब इन दोनों में हम आप बोलेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DAC, रीजन यस गिवन। दूसरा एक एंगल आप और ढूंढ लें तो बाय डबल ए, यस ए सिमिलरिटी के क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, और हमारा जो काम है वो क्या होगा, बन गया। चलिए तो एक चीज़ और ढूंढिए, तो ये वाला एंगल देखिए, दोनों में CC दिख रहा है आपको, तो एंगल ACD लिख दीजिए यहाँ पे, एंगल ACD, और दूसरे का एंगल नाम क्या हो जाएगा, एंगल BCA, एंगल BCA है ना, और ये इसको हम बोल देंगे कॉमन। ये वाला जो एंगल है ना, यहाँ पे अभी नोटिस करते हैं ACD और दूसरा BCA, तो ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय डबल ए, ठीक है, ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल BCA। ये 16A एक्सरसाइज का ही कंसेप्ट है, ये 16B का नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब जो आएगा वो 16B का आएगा, जहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे ना, वो 16B में इंक्लूडेड है, ठीक है ना, 16A का था, ये छोटी छोटी चीज़ें। दूसरे में बोला है फाइंड BC एंड CD। अब आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके जो साइड्स के रेशियो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर उनके साइड्स के रेशियो अगर वो सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। तो 100% आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। तो इनके साइड्स के रेशियो, कौन से साइड्स के रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो, मतलब जो साइड जिस पे जाकर बैठ रहा है उन साइड्स का रेशियो। तो AD और ये जो BA है वो आपके पास क्या होने वाला है, कुछ इस तरीके से, वो इक्वल टू क्या होगा, DC और AC, DC और AC, और इधर से क्या होगा, AC और BC, AC और BC, बस खत्म बात, समझ में आ गई बात। अब बात आती है यहाँ से हमें निकालने के लिए क्या क्या बोला गया था, एक BC एंड CD। अब BC कहाँ है भैया, ये रहा। तो अब इसमें से कौन कौन सी साइड दिया हुआ है पहले आप उसको मेंशन कर लें ताकि आपको इजी सा लगे ये चीज़, ठीक है ना। तो जैसे कि इसी में मैं लिख देता हूँ, जैसे ये AB था, AB कहाँ है, ये रहा AB, ये 8 दिया हुआ है। दूसरा AD दिया हुआ है, तो AD कहाँ पे है, AD इसमें है। तो इसमें क्या है आपके पास, ये 8 5 है, और दूसरा नेक्स्ट क्या है आपके पास, ये वाला AC आपके पास 4 है। तो देखते जाइए, हमें AD पता है तो AD की जगह क्या रख दूंगा, मैं 5 रख दूंगा। क्या हमें BA पता है, हाँ पता है, तो BA की जगह 8 रख दूंगा। इज इक्वल टू, क्या हमें DC पता है, DC नहीं पता, DC रख दूंगा। क्या हमें AC पता है, हाँ पता है, AC नहीं पता, तो AC को AC रख दूंगा। इज इक्वल टू, एक मिनट, AC तो पता है हमें, AC तो यहाँ पे गिवन था, तो ये BC को 4 क्यों लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया मैंने। BC तो निकालना है अपने को, ये AC 4 है, ठीक है ना, ये वाला देखिए AC 4 है। तो यहाँ पे हम रखने वाले हैं ऑफकोर्स, फिर से यहाँ पे हम रख देंगे अपना AC की वैल्यू 4, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा BC। अब आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे हमें दो चीज़ निकालने के लिए बोला है, एक BC और एक CD, और यहाँ पे भी वही एक BC और ये जो CD और DC एक ही बात है, यही दोनों यहाँ पे गायब है। तो इन दोनों की वैल्यू हम निकाल लेंगे। आपको पता है ये तीनों ही आपस में इक्वल है, तो एक बार क्या कीजिए, इन दोनों को इक्वल रख दीजिए, इसको इक्वल रखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा DC मल्टीप्लाई का 8 इज इक्वल टू 5 4 जो 20, और यहाँ से आ जाएगा DC इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई में 8। काट दीजिए, DC की वैल्यू आ जाएगी कितना, 8 × 16 2.5 सेंटीमीटर। अब इसी चीज़ को इसके इक्वल रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 5/8 इज इक्वल टू 4/BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा BC मल्टीप्लाई 5 और 8 जो क्या आ जाएगा 32, और ये आ जाएगा आपके पास BC इज इक्वल टू 32 के नीचे आ जाएगा 5, काट दीजिए, आ जाएगा 6.20, तो 4 आ जाएगा 6.4 सेंटीमीटर। तो ये आपके आंसर्स हो गए दो साइड्स के, जो आपको नहीं पता थे वो आपने यहाँ पे निकाल दिए। चलिए आगे की बात कर लेते हैं अब हम। और अगले में हमसे क्या बोला गया है, फाइंड एरिया ऑफ ACD और ABC। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, चीज़ों का समझिएगा। यहाँ पे आपसे बोला है ACD और ABC, ये वाला तो ठीक है ACD, लेकिन यहाँ पे हमने जो प्रूव किया है सिमिलर वो BCA के किया है, तो ABC बोलने का कोई लॉजिक नहीं बनता। पहले दिमाग लगाइए इस चीज़ को। हम देखिएगा यहाँ पे ट्रायंगल हालांकि उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, BCA और ABC उसी ट्रायंगल को, बट इस ट्रायंगल के साथ वो सिमिलैरिटी का कंडीशन नहीं बना रहा है, ये वाला ये बना रहा है इसको।
तो इसको हमने प्रूव किया है, तो ये वाली चीज़ हम नहीं बता सकते। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ABC ना देकर इनको ट्रायंगल BCA ही देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और ये BCA ही है, तो ज़्यादा कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। चलिए, तो अब ACD और BCA, मतलब इसी की बात कर रहे हैं, ACD और BCA, गॉट इट, ACA और BCA, ACD और BCA। अब ये दोनों ट्रायंगल आपको पता है, इनके एरिया का रेशियो निकालना है, और एरिया का रेशियो किसके इक्वल होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लाइक अगर मेरे को ये और ये पता है तो AD अपॉन में BC ये कर सकता हूँ मैं। इसका AD ले लिया, इसका AD और BA, हाँ ठीक है, AD और BA, वही तो मैं कहूँ, AD और BA ये ले लिया, और इसके स्क्वायर के इक्वल होता है, आपको पता है। तो AD की जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दो, और नीचे 8 है तो 8 का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर ये दोनों में जाता है, 25 अपॉन में 64। अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप यही करें, है ना। अब कोई सा भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ले सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे DC है, DC कितना आया था, 2.5 आया था ना। अब दिस अपॉन में दिस भी आप कर सकते हैं, और उसको स्क्वायर करेंगे, जब भी आपके पास यही रिजल्ट मिलेगा। आपके पास कितना क्या कहते हैं इसको, 25 अपॉन में 64। एक बार करके देख लेते हैं। जैसे कि ये आ गया आपके पास 2.5, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए 2.5 डिवाइडेड बाय में कितना है, 4.38 है, नीचे 10, और ये कितना है आपके पास स्क्वायर है। तो ये इसको काट लीजिए, आ जाएगा 5 अपॉन में 8, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो फिर से आ जाएगा 25 अपॉन में 64। तो ये जादू है आपके पास। आप ये इस वाले साइड को ले लें AC अपॉन में BC, तब भी आपके पास सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो AC की जगह वैसे भी 4 दे ही रखा था, और BC हमने 6.4 निकाला था। अब दिस अपॉन में दिस करके स्क्वायर कीजिएगा, जब भी आपके पास 25 अपॉन में 64 ही आने वाला है। तो आपकी मर्जी होती है, आप कोई सा भी साइड ले सकते हैं, जैसे कि हमने आपको प्रूफ में करवा दिया था। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6। और अब बारी है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की। बिल्कुल जिस तरीके से हमने यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाया है, ठीक उसी तरह से आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान देते हैं। इन द गिवन फिगर AB एंड DE आर 2 परपेंडिकुलर्स, ठीक है ना, AB एंड DE आर 2 परपेंडिकुलर्स। तो सबसे पहले देखिए, ये रहा AB एंड DE आर 2 परपेंडिकुलर्स, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90 बना रहे हैं, टू साइड BC, वही चीज़ है। हमें प्रूव करना है कि ABC और DEC ना दोनों क्या हैं आपके पास, सिमिलर है। तो ये बड़ी छोटी सी चीज़ होनी चाहिए आपके लिए। सबसे पहले ABC देखिए, ABC दूसरा, और दूसरा आ गया DEC ये वाला। तो दोनों में ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, बोथ इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। और दूसरा कॉमन आ जाएगा एंगल C, दोनों में एंगल C। तो डबल A से बोल दीजिए ये और ये क्या हो गया, सिमिलर। बड़ी छोटी सी चीज़ है, जैसे कभी हमने आपको क्वेश्चन नंबर 6 में करवाया था, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास AB 6 सेंटीमीटर है, AB कहाँ है, ये वाला 6 सेंटीमीटर है। दूसरा DE 4 सेंटीमीटर है, DE 4 सेंटीमीटर है। AC 15 है, AC मतलब ये पूरा का पूरा आपके पास 15 है। तो आपसे DC पूछेगा या फिर CD पूछेगा ये वाला, तो इस वाले को मैं X मान लेता हूँ। तो आपको पता ही है भाई कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किसके, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होते हैं वो इक्वल होते हैं, किसके, दो सिमिलर ट्रायंगल्स के। तो ये जो बड़ा वाला है वो, और ये जो छोटा वाला है ये वाले दोनों ट्रायंगल के जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ AB अपॉन में दूसरा क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू, इसका AC लिया तो उसका CD लेना पड़ेगा, AC या DC CD कुछ भी कहिए। बस यहाँ से हमें 3 साइड पता है, चौथी हमें अपने को निकाल देना है। AB की जगह 6 है, फिर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे AC की जगह 15 है, यहाँ पे DC है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, DC मल्टीप्लाई 6 और इज इक्वल टू 15 चौका 60। चलिए आगे बढ़ जाइए, यहाँ से हम DC निकाल सकते हैं। तो DC आ जाएगा 60 अपॉन में 6, और इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 10। खत्म बात, 10 सेंटीमीटर आ गया। अब अगला बोला इन दोनों का एरिया का रेशियो निकालना। एरिया का रेशियो निकालना मतलब बहुत आसान है, दोनों का एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो वही चीज़ करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये और ये ले लिया, 6/4 और इसका स्क्वायर कर देंगे। काट दिए 24 बटे में 4 चौके 16, 6 से काट दीजिए 6 बटे में 4, है ना। वही चीज़ आ जाएगी, कितने से काट दो, 8 से काट देता हूँ, 3 और 2, तो 3:2 निकल कर आ जाएगा इनके एरिया का रेशियो। खत्म बात। बड़ा ही मासूम सा क्वेश्चन था यार, ये बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही था, ये कुछ अलग आपके पास नहीं था।
आइए ये वाला भी क्वेश्चन आपके पास वही सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस कर रखेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए तो अब हम चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 के पास। इन द गिवन फिगर ए बी सी एंड ए एम पी आर राइट एंगल्स ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी एंड एम रिस्पेक्टिवली। तो एक तो ए बी सी को देखिए और एक ए एम पी को देखिए, दोनों में एक बी पे और एम पे परपेंडिकुलर है, राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और गिवन ये ऐसा है, ए सी आपके पास 10 है, तो ये वाला ए सी जो पूरा का पूरा है वो आपके पास 10 सेंटीमीटर है। दूसरा आपके पास है ए पी, ए पी आपके पास ये नीचे वाला है, ये आपके पास 10 सेंटीमीटर है। दूसरा आप नेक्स्ट आपके पास एम पी, एम पी आपके पास 12 है, ये वाला एम पी आपके पास 12 सेंटीमीटर है। चलिए आगे देखते हैं, बस यही 3 साइड गिवन है। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो ए बी सी है और ये जो ए एम पी है वो आपके पास क्या है, सिमिलर है। तो सबसे पहले ए बी सी बना दीजिए, तो ए बी सी जैसा बना है मैं वैसे ही बना लेता हूँ, इस तरह से, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। और दूसरा ए एम पी को भी आपको कुछ इसी तरीके से बनाना पड़ेगा, ए एम पी, यहाँ पे 90 डिग्री बी में है ना, तो ए से हम एम पे जाएंगे तो एम पे 90 डिग्री वाला ऐसे बनाएंगे, ऐसे करके बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ए बनाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एम बनाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पी बनाना पड़ेगा और ये 90 डिग्री, ताकि मैं इस वाले को इसके ऊपर रखूँ तो जो इक्वल दे रखे हैं 90-90 वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाए, तब जाकर चीज़ें जो है वो आपके पास सही निकल कर आएंगे, ठीक है। तो अब ये दोनों ट्रायंगल को अपने को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है 90 डिग्री दोनों में है और एंगल ये दोनों में क्या है आपके पास कॉमन है, तो बाई डबल ये क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्या रहा, सिमिलर हो चुके हैं। बिल्कुल बच्चा सा क्वेश्चन, बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, ये दो चीज़ हमने देख ली ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। चलिए तो ये वाला पार्ट हो गया। अब दूसरा वाला पार्ट, हमें ए बी और बी सी निकालना है। अब हमें पहले से ही पता है, अगर कॉन्ग्रुएंट कह रहा हूँ यार, बार बार सिट, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को थोड़ा सा नोटिस कीजिए, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या दिया हुआ है, एक बार हम वो चीज़ लिख देते हैं यहाँ पे फटाफट, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ए सी 10 है, ये वाला 10 है। दूसरा ए पी, ये वाला 15 है, ठीक है, 15 है। नेक्स्ट है एम पी, एम पी आपके पास 12 है, एम पी ये वाला आपके पास 12 है। तो आपसे ए बी पूछा हुआ है, मतलब ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ पूछा हुआ है, ये वाली चीज़ पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए और दूसरा एक बी सी भी पूछा हुआ है, एक ये वाली चीज़ भी पूछा हुआ है, बी और सी, ये वाला वाई पूछा हुआ है, ये चीज़ पूछ लेते हैं। चलिए तो यहाँ से चेकआउट कर लेते हैं कि कैसे हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। हमें सिर्फ 3 साइड ही गिवन है यहाँ पे, लेकिन एक काम हम यहाँ पे जो कर सकते हैं वो ये है कि देखिए यहाँ पे हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं। तीसरी साइड क्या निकलेगा, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है ये, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है आपके पास, देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से 2 साइड गिवन है, एक हाइपोटेनियस भी पता है और एक परपेंडिकुलर भी पता है। क्या आप बेस नहीं निकाल सकते, 9th क्लास में ही करवा दिया था आप लोगों को, तो ये तो बड़ी छोटी सी चीज़ है ये तो, है ना। तो चलिए, तो 15 का स्क्वायर 225, मैं पाइथागोरस डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। और इसका हो गया 144, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 5 में 4 जाएगा 1, 2 में 4 जाएगा, सॉरी 22, 22 में 14 भेज दीजिए, कितना आ जाएगा 8, 81। तो 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9, लो खत्म बात। तो ये वाला 9 आ गया हमारे पास। चलिए अब तीनों साइड पता चल गया। अब साइड का रेशियो इक्वल रखिए, हम क्या कर सकते हैं, ए सी अपॉन में ए पी इज इक्वल टू ए बी अपॉन में ए एम, और तीसरा क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन में एम पी या फिर पी एम, कुछ भी कर दीजिए। लो भाई अब इनके वैल्यूज पुट कर दीजिए, ए सी की जगह 10 है, ए पी की जगह 15 है, ए बी की जगह x है मान लेते हैं, और ए एम की जगह क्या है आपके पास 9 है, इज इक्वल टू बी सी की जगह y है, और पी एम की जगह क्या है, पी एम की जगह 12 है। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 2 को लेकर, इसकी वैल्यू पता है, इसके इक्वल भी रख दीजिए, 10 अपॉन में 15 इज इक्वल टू x अपॉन में 9, और इसी चीज़ को 10 अपॉन में 15 को y के अपॉन में 12 के नीचे भी रख दीजिए। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x की वैल्यू ले जाइए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, y की वैल्यू ले जाइए। इसका कहने का मतलब ये है कि सिंपल सी बात है, जो साइड x और y हमने माने थे वो आपके पास निकल कर मिल जाएंगे। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, बच्चों वाले क्वेश्चन थे। चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ओके तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो फिर से बिल्कुल सेम टाइप के आपके पास जो क्वेश्चन है वो दिए जा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा अगर हम आपको हिंट भी देते चले जाएंगे तब भी आप क्वेश्चंस को उड़ा देंगे, ठीक है। बाकी मैं करवा तो दे ही रहा हूँ पूरा एक तरीके से, है ना। चलिए यहाँ पे हमसे कहा जाता है इन द गिवन फिगर, जो आपको दिख रहा है ए बी सी इज अ ट्रायंगल, दिख रहा है अपने को ए बी सी एक ट्रायंगल है, और साथ में हमारे पास यहाँ पे 2 एंगल है, ई डी बी और ए सी बी। तो ई डी बी देखते हैं कहाँ है, ई डी बी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और दूसरा क्या बोला ए सी बी ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल आपके पास क्या है, इक्वल है,
ऐसा गिवन है आपके पास, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल है ABC और ABD, ये दोनों आपके पास क्या है, सिमिलर है। अब आपको हमने पहले ही बोला है, ऐसे ही आपको देखकर पता नहीं चलेगा कि सिमिलर किस रूल से हैं, कैसे हैं, कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। यस, अलग से बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या अलग से बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो सर जो ट्रायंगल दिया है ना उसको अलग से बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ABC है तो ABC तो बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाऊंगा मैं, नो डाउट। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, ठीक है, ये ऐसे मैंने बना दिया। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है वो चीज़ देख लिए, EBD। तो आपको फिर से ऐसे ही सेम ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और EBD ही नेमिंग करनी पड़ेगी ताकि कॉरेस्पॉन्डिंग के ऊपर जाकर गिरे। तो ये रहा E, ये रहा B, ये रहा D, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो एंगल D पे बन रहा था वो और C पे जो बन रहा था, ये दोनों एंगल इक्वल दे रखा, देखो यहाँ पे D वाला और C वाला इक्वल दे रखा था। अब देखिए कितनी अच्छी बात है, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग वाले एंगल इक्वल दे रखे हैं। अब एक चीज़ आपको क्या यहाँ पे ढूंढना है, कॉमन। देखिए ये वाला एंगल, ये एंगल, दोनों में B एंगल कॉमन है या नहीं है। ये वाला एंगल देखिए दोनों ही ट्रायंगल में आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से फिर से मैं बोलूँगा यहाँ पे बाय डबल ए, मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ पे आपके पास डबल ए से, यस डबल ए से प्रूव होने वाला है। तो इस चीज़ को अपनी जहन में डाल लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये हमने प्रूव कर दिया, ये जो चीज़ आपके पास हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब हमारे लिए और भी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आसान हो चुके हैं। क्या आसान हो चुके हैं, तो देखिए हमसे जो कहा जा रहा है वो हम फटाफट कर देंगे यहाँ से। अब छोटा हो जा बेटा, छोटा हो जा बेटा। चलो अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। अब BE बोला है 6 है, तो BE ये रहा 6 है। उसके बाद क्या बोला है, EC 4 है, EC तो यार यहाँ पे बन ही नहीं रहा। EC ये वाला छोटा वाला 4, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट है BD 5 है, BD ये वाला जो साइड है वो 5 है। नेक्स्ट एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BED 9 है। तो BED इसका जो एरिया है पूरा का पूरा वो आपके पास क्या है, 9 है, ठीक है। ओके, तो क्या हमें BC भी पता है, क्या हमें BC भी पता है? यार देना तो चाहिए था इनको BC, ताकि मैं BE निकाल लेता। अच्छा B तो दे ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये वाला BE तो 6 दे रखा है ना, ये वाला, और ये वाला 4 दे रखा है। तो ये जो BC है टोटल कितना हो जाएगा, 10। तो ये इस वाले को मैं क्या करूँगा, 10 लिख दूँगा। अब हमसे क्या निकालने के लिए बोला है, पहला निकालना है AB। तो AB तो निकालना बहुत आसान है, देख लीजिए कैसे। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल रख दीजिए, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। इज इक्वल टू BC अपॉन में BD। AB नहीं पता, AB की जगह AB रख दीजिए। AB कितना है, 6 है। इज इक्वल टू BC कितना है, 10 है। BD कितना है, 5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई AB इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10। यहाँ से AB इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई में 5 से इसको कैंसिल कीजिए, 2 6 2 12 सेंटीमीटर आपके पास ये निकल कर आ चुका है। अब हमसे क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब आपको पहले पता है इस वाले ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होने वाला है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होने वाला है। तो दूसरा EBD आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल तो आप 10 अपॉन में 10 कर सकते हो, नो डाउट। तो 10 अपॉन में 10 का होल स्क्वायर के इक्वल होगा। यहाँ पे आपको EBD का एरिया पता है 9 है ना, तो इसके जगह 9 रख देंगे। यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल देंगे, ख़त्म बात। समझ में आ रही है इतनी बात। यहाँ पे 9 रख देंगे, इसको कैंसिल करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ABC वो कितना निकल कर आ जाएगा, देख लीजिए। इसको कैंसिल करेंगे, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एरिया निकल कर मिल जाएगा। और आपका ये जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। बताइए किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम भाई। यहाँ तक कितना टाइम हुआ, अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, 23 मिनट्स के आसपास हुए हैं। बट ठीक है, 4 क्वेश्चन करके लास्ट के जो 12 क्वेश्चन बचे उसको हम निपटा लेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल हम इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक की समझाए हुए सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नई स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।